बीइंग अ ट्रैवलर, मैं हमेशा घूमता रहता हूँ टू द डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग वेदर कंडीशंस में, अलग अलग टेम्परेचर्स में, बहुत सी अलग चीज़ों के साथ। और कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद आई वॉन्ट टू शो यू what I carry while traveling. थक गया भाई। सो राइट नाउ आई एम इन काजा। मैं पिछले करीब 10 साल से जो है ट्रैवल कर रहा हूँ एंड अलग अलग तरह से ट्रैवल करता हूँ, अलग अलग बैग्स लेके चलता हूँ, अलग अलग चीज़ें कैरी करता हूँ। एंड काफ़ी लोग मेरे से अक्सर सवाल पूछते हैं कि ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं, क्या क्या चीज़ें बेसिक नीड की हैं, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। सो आई थॉट क्यों ना इस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए। सो दैट्स वाई टुडे आई एम गोना शो यू व्हाट आई कैरी इन दिस बैग वाइल ट्रैवलिंग, जो मेरे ट्रैवल को कंफर्टेबल बनाती हैं, इजी बनाती हैं और स्मूथ बनाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माय न्यू बैग एंड मैंने अभी ये करीब 1.5-2 महीने पहले ख़रीदा है। दिस इज़ फ्रॉम ट्राइपोल वॉकर प्रो 80 लीटर्स, 80 to 100 लीटर्स। दिस इज़ अ वेरी गुड बैग जो मैं पिछले करीब 2-2.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। एंड रक्सैक बैग्स की मुझे बहुत ज़्यादा आदत है, अपनी बेसिक नीड्स की हर एक चीज़ में इस बैग में आराम से कैरी करता हूँ। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, जो कि काइंड ऑफ आर्मी कलर भी बोलते हैं इसको। ग्रीन कलर टाइप है, बॉटम ग्रीन टाइप, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। एंड इसमें काफ़ी सारे कूल फीचर्स हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो यहाँ साइड्स में पॉकेट्स हैं, यहाँ पे शू कंपार्टमेंट है डेडिकेटेड, एक वाटर रेन कवर है जिससे मैं अगर स्नोफॉल पे या रेन के टाइम पे यूज़ करूँगा तो वहाँ पर ये मेरे बैग के कवर कर देता हूँ मैं। एंड इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स भी हैं, अगर मेरे को मैट लगाना हो, मेरे को कैंप लगाना हो, मेरे को हाइकिंग स्टिक्स लगानी हो, वो सारी चीज़ें पे इस पर मैं आराम से कैरी कर सकता हूँ। इसमें डेडिकेटेड एक टॉप कंपार्टमेंट है और इसका जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है कि ये टॉप लिड ओपन है। मैं अभी ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ से ये पूरा ऐसे खुल जाता है एंड सूटकेस की तरह खुलता है बेसिकली, जिससे मेरे लिए इजी टू एक्सेस हो जाता है मेरा बैग। एंड ऊपर ये ऐसे इलास्टिक लूप्स लगे हुए हैं जिनमें मैं कुछ भी इजीली हैंग कर सकता हूँ। सो लेट्स ओपन दिस बैग। दिस इज़ फ्रंट ओपनिंग पॉकेट। सबसे पहले दिस इज़ JBL का स्पीकर फ्लिप 6 आई गेस, ये मेरे को एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, ये मेरे फ्रेंड का है। ट्रैवलिंग के लिए एक स्पीकर लेना चाहते हो जिससे आपका जो ट्रैवल है वो और इंटरेस्टिंग बने, एंटरटेनिंग बने, इट्स अ बेस्ट स्पीकर। वाटर प्रूफ होता है, बहुत अच्छा होता है। मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ। जस्ट अ वाटर बॉटल एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रैवलिंग, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ट्रैवलिंग के टाइम पे आपके पास पानी नहीं होता और आप प्लास्टिक बॉटल्स खरीदते हो, जो कि बहुत गलत बात है मुझे पर्सनली लगता है। टू अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक एंड बाइंग प्लास्टिक, आप एक हमेशा स्टील बॉटल या कोई सी भी कैरी करो, जो भी आपको करनी है, नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल वगैरह, और उसको कहीं ना कहीं पे जहाँ भी मौका मिले रिफ़िल करते रहो, पानी पीते रहो। सो आप इस तरह का एक वेस्ट बैग रख सकते हो जिसको आप अपनी वेस्ट में बांध दोगे और इसमें आप अपनी काफ़ी सारी बेसिक नीड्स के आइटम रख सकते हो। जैसे अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो इसमें क्या है, आई एम कैरिंग 1 SPF 50+ मॉइस्चराइज़र, और ये है सरसों ऑयल जो कि मुझे बालों में लगाना बहुत पसंद है। मुझे इसके अलावा और कोई ऑयल समझ में नहीं आता, मैं इसको हाथों पे भी लगा लेता हूँ, पैरों पे भी लगा देता हूँ। और इस तरह के टेम्परेचर में जहाँ एकदम से माइनस टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पे सरसों ऑयल मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है। देन नेक्स्ट आइटम इज़ वैसलीन, जो कि मैं अपने लिप्स पे लगाता हूँ ड्राइनेस से बचने के लिए, फेस पे भी लगा लेता हूँ, हाथों पे भी लगा लेता हूँ, काफ़ी काम की चीज़ रहती है ये। दीज 2 lip balms. Another item, this is Dettol sanitizer, which is the most important thing for traveling. So आप एक ऐसा सैनिटाइज़र वगैरह अपने साथ रख सकते हो जिससे आप अपने हाथ वगैरह क्लीन कर लो सारी चीज़ें। एंड ये भी मैं 2 रखता हूँ, एक मेरी पॉकेट में रखा हुआ, एक मेरे हाथ में। These are sneaker wipes. यार ये मेरे लिए, मेरे शूज़ के लिए लाइफ सेवर है। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पत्थरों में बैठा हूँ, मिट्टी में बैठा हूँ, ऐसे टाइम पे क्या होता है कि लाइक मेरे शूज़ गंदे हो जाते हैं। मेरी काफ़ी सारी आइटम्स होती हैं, लाइक मेरे ग्लव्स होते हैं जो थोड़े से उससे बने होते हैं, लेदर टाइप से, या ऐसे बैग्स होते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो इनको क्लीन करने के लिए मैं रखता हूँ वेट वाइप्स, ज़ूडियो की तरफ से आते हैं। मुझे इससे चीपर और इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं लगता। देन नेक्स्ट आइटम इज़ दिस पाउच।
विच इज़ अ मेड किट काइंड ऑफ। इसमें मैं बेसिक मेडिसिन वगैरह रखता हूँ, लाइक टैबलेट्स जैसे सर दर्द की गोली या सांस फूलने पे या गैस की गोली अगर कहीं नीड पड़े तो इस पाउच में मैं रखता हूँ। एंड द नेक्स्ट आइटम इज़ दिस पाउच, और इस पाउच में क्या होता है, सनग्लास। अरे कहाँ गया, वो मेरे यहाँ लगा हुआ है एक्चुअल में। सो दिस इज़ फ्रॉम विंशियंट चेस। ये मेरा सन ग्लास है, मैं हमेशा हर जगह यूज़ करता हूँ। इसका मेरे को कलर और बॉडी बहुत प्यारा लगता है, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। छोटा सा पाउच जो मैं अपने बैग में हमेशा रखता हूँ। मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ डीकैथलॉन वाली कैप, वीजी ब्रांड की तरफ से आती है। मैं इस तरीके से लगा लेता हूँ और सर्दियों में मेरे को ये वार्म रखता है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। दिस वूलन ग्लव्स, और मैं ये हमेशा हाफ फिंगर्स वाले रखता हूँ क्योंकि मैं मोस्टली शूट भी करता हूँ वाइल ट्रैवलिंग, तो मेरी फिंगर्स खुली रहनी चाहिए ताकि मैं कैमरा की स्क्रीन पर टच कर पाऊँ एंड सारी ये चीज़ें कर पाऊँ। इज़ दीज 2 हेडबैंड्स जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ हेड पे लगा के। ये मेरे कानों को गर्म रखते हैं और मेरे बालों में दर्द नहीं होता। कभी कभी क्या ऐसा होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो और आप कैप, ऐसी वाली कैप्स बहुत देर तक लगाते हो ना, आपके बालों में दर्द होने लगता है। बालों में होता है, सर में नहीं होता, याद रखना, बाल अकड़ से जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं ऐसे वाले हेडबैंड्स यूज़ करता हूँ। जंप टू नेक्स्ट आइटम विच इज़ अ नेक बैंड, और इसको किस तरीके से पहनते हैं आई विल शो यू। दिस इज़ हाउ आई वेयर दिस। ये नोज़ पे कवर करने के लिए, ऐसे ईयर्स भी कवर हो जाते हैं इसमें। एंड इसको चाहो तो कुछ इस तरीके से लगा के हेड पे भी लगा सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। एंड इससे ना करीब 14 to 15 तरह के चीज़ें, शेप्स कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको। ऐसे एज अ हेड बैंड भी यूज़ कर सकते हो अगर आप पॉकेट वगैरह में नहीं रखना चाहते और नहीं चाहते कि ये खोए, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ये बहुत एसेंशियल आइटम होती है। डीकैथलॉन का तो मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला हूँ, जितना मैं प्रोडक्ट उनका यूज़ करता हूँ। दिस इज़ अनदर आइटम, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम डीकैथलॉन। दिस इज़ अ कैप जो कि मुझे बहुत पसंद है, और इस पर यहाँ पर एक चीज़ भी लिखी है जो मेरे को बहुत पसंद है, वर्ल्ड टूर ट्रैवलर्स। तो वर्ल्ड टूर मेरा एक सपना है कि मेरे को पूरा दुनिया घूमनी है। दिस स्मॉल हैंड टॉवल जो मैं कैरी करता हूँ, एंड ऐसा ही मैं एक बड़े साइज़ वाला डीकैथलॉन का केबल टॉवल भी यूज़ करता हूँ। इनर लाइनर एंड वार्मर्स। सो दिस इज़ अनदर आइटम विच इज़ वार्मर। दिस इज़ नेक्स्ट आइटम विच इज़ ऑल्सो अपर लाइनर। ये जिपर टाइप होता है, ये मैं हमेशा पहनता हूँ। मैंने कश्मीर में भी पहना था इसको, मैंने विंटर स्पीति में भी पहना, और मैं अभी भी पहनता हूँ। तो इस तरह के मैं वार्मर लाइनर पहनता हूँ। एक यहाँ पे मैंने ये ब्राउन कलर का पहना हुआ है, ब्राउन नहीं मस्टर्ड कलर का है, तो ये इस टाइप के मैं पहनता हूँ। और ये तीनों भी डीकैथलॉन की तरफ से ही हैं। मुझे डीकैथलॉन से बहुत प्यारे इनके प्रोडक्ट्स, बहुत लाइट वेट, बहुत ईजी टू पैक होते हैं। मतलब अगर जैसे ये मैंने अभी जो जैकेट पहनी हुई है ना, ये पॉकेट साइज़, इतने छोटे साइज़ में आराम से पैक हो जाती है। इसके बारे में भी बताऊंगा अभी आगे चल के। तो दीज आर द लाइनर्स जो मैं कैरी करता हूँ। आप दीज काइंड ऑफ हुडीज़, अभी आपके स्क्रीन पे बी रोल्स आ रहे हैं, मैं इस तरह के हुडीज़ पहनता हूँ। एक ये वाला ब्लू कलर का। दीज आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड, जैसे ये है ज़ूडियो की तरफ से, ये है वेस्ट साइड की तरफ से, एंड आई हैव मोर अदर डिफरेंट हुडीज़। दीज आर द डिफरेंट टी शर्ट्स। एक ये रेड कलर की है मेरे पास, एक ये येलो कलर की है इस टाइम, एक ये ब्लू कलर की है। तो आप एक चीज़ बड़ा नोटिस कर रहे होंगे कि मेरे पास सारे ही कलरफुल हैं, ब्लैक और वाइट ज़्यादा चीज़ें नहीं है, क्योंकि पर्सनली मुझे ब्लैक वाइट पहनना पसंद नहीं है। एंड मेरा थॉट इस बारे में ये होता है कि लाइक ज़िंदगी में कलर्स होने ज़रूरी हैं। कलर्स होंगे, ज़िंदगी रंगीन लगेगी और खुशहाल लगेगी, मज़ेदार लगेगी। तो थोड़ी सी फालतू की मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं आपको, बट मेरे को पर्सनली कलर्स पहनना पसंद है। ट्राउज़र्स, first of all, this is the best trouser I ever have. दिस इज़ फ्रॉम 4 क्लास, मतलब डीकैथलॉन की तरफ से यही है। ये एक हाइकिंग ट्राउज़र है। इसकी सबसे खास बात है कि ये जो है ना अलग हो जाता है और ये एक शॉर्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसमें साइड पॉकेट्स हैं जिसमें मैं आराम से सारी चीज़ें रख लेता हूँ, एंड यहाँ पे वेस्ट पे भी इलास्टिक है। तो ये हाइकिंग, ट्रैकिंग या नॉर्मल ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं आराम से पहनता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसको पहनने का। सुपर कंफर्टेबल फील करोगे, लिटरली इतना हल्का कपड़ा होता है इसका। मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, पर कपड़ा इतना लाइट वेट होता है कि अगर आप भीग भी जाओ ना, आप 10 मिनट में सूख जाओगे आपके ये वाले कपड़े। तो आप ये भी कैरी कर सकते हो। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट आइटम जो कि इसी का पार्ट है। ऑल्सो वन मोर ट्राउज़र, एंड एक ये मैंने पहना भी है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर का। आई लव वेयरिंग कार्गोज। दे आर सुपर कंफर्टेबल, दे आर सुपर लाइट वेट, दे हैव लॉट्स ऑफ पॉकेट्स जिसमें मैं अपने कैमरा बैटरीज, अपना वॉलेट, अपने पैसे और जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है, हैंकीज़ वगैरह या फिर सैनिटाइज़र एंड ऑल, सब इजीली कैरी कर लेता हूँ और बड़े हेल्पफुल रहते हैं। तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको कार्गोस पहनने चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपके लिए। देन कम टू द जैकेट्स। दिस इज़ वन जैकेट
आई हैव राइट नाउ, जो कि मैं पहन रहा हूँ। एंड इसका कलर बड़ा कूल है, इसका नंबर और प्राइस यहाँ पे आ रहा है, ये मेरे को बड़ी कूल लगती है। ये -5 वाली जैकेट है, सुपर कंफर्टेबल, पॉकेट साइज़ में एकदम फोल्ड हो जाती है, मतलब मैं अपनी पॉकेट में लिटरली इसको रख के ले जा सकता हूँ। एंड ये -5 वाली है, विंड शीटर का भी काम करती है, हवा के टाइम पे काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। एंड अभी देखो मैं इतनी हार्श सनलाइट में बैठा हूँ, मेरे को गर्मी नहीं लग रही इसमें, तो बड़ा मज़ा आता है इसको पहनने में। आप इस तरह की एक जैकेट कैरी कर सकते हो, ये -5 तक आप पहन सकते हो। एंड ये वाली जैकेट है मेरे पास केचुआ की, जो कि -10 के लिए एक प्रॉपर डाउन जैकेट है, विंटर डाउन जैकेट, जो कि मैं माइनस टेम्परेचर में पहनता हूँ, स्नोफॉल के टाइम पे पहनता हूँ, हैवी रेन के टाइम पे पहनता हूँ। ये जैकेट इतनी अच्छी है, वाटरप्रूफ है कि मैं इसको अगर आधा घंटे तक भी बारिश में पहन लूँ, मेरे अंदर से कपड़े नहीं भीगते हैं। मैं इसमें आराम से अपने सारी चीज़ें रख लेता हूँ, इसके अंदर भी पॉकेट मिलती है, बाहर भी पॉकेट मिलती है। इट डिपेंड्स कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, उस हिसाब से मैं कैरी करता हूँ सारी चीज़ें। सो इसको भी साइड रखते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी। तो एक काम करते हैं, लेट्स जंप टू द शू कंपार्टमेंट। दिस वन फ्रॉम स्पार्क्स, ये स्पार्क्स के बड़े कंफर्टेबल शूज़ हैं, ऊपर से ये फैब्रिक टाइप है, नीचे ये एक प्लास्टिक सोल टाइप का है। एंड इन शूज़ को ना लिटरली मैं करीब 4 साल से पहन रहा हूँ, करीब 4 साल से आराम से। ये बहुत ही प्यारे शूज़ है और अब तक मेरे साथ चल रहे हैं, इवन दो मैं आज भी इनको लेके ट्रैवल कर रहा हूँ। दीज आर द नेक्स्ट शूज़ आई हैव, दीज आर फ्रॉम बाका बुकी हाइकिंग शू, जिनका सोल बहुत अच्छा है, ऐसे पैर ऊपर करके दिखा रहा हूँ, अजीब लग रहा है। सो ये वाले शूज़ मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, वाटर प्रूफ तो नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है और बहुत कंफर्टेबल है। मैं हाइकिंग के टाइम पे, ट्रैकिंग के टाइम पे इनको पहनता हूँ। एंड मेरी यहाँ से एंकल सपोर्ट मिलता है मेरे को, जो कि बहुत ही मेरे को मतलब कंफर्टेबल रहते हैं। सो आई कैरी ऑल दीज आइटम इन माई बैग वाइल ट्रैवलिंग, और ये मेरे ट्रैवल को स्मूथ बनाती हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपको ट्रैवलिंग के लिए, माइनस टेम्परेचर के लिए, समर के लिए, या फिर माउंटेन्स पे जाने के लिए, सिटीज़ पे जाने के लिए क्या चीज़ कैरी करनी चाहिए, किस तरीके से रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और नहीं आया है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड ऑल कर सकते हो। जस्ट आपके सामने बिल्कुल रॉ है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एंड मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये जैसे ये सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदो। अपने बजट के हिसाब से जो आपको ज़रूरत की चीज़ लगती है वो सारी चीज़ें ख़रीदो और कैरी करो, ट्रैवल करो। एंड कोशिश करो, अगर मेरा पर्सनल सजेशन पूछोगे तो डीकैथलॉन का प्रोडक्ट खरीदो, बिकॉज दे आर ईजी टू पैक, दे आर लाइट वेट, दे आर सुपर कंफर्टेबल। एंड मेरा पर्सनल अगर आप पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा कि डीकैथलॉन से बेस्ट प्रोडक्ट्स किसी के नहीं होते, चाहे वो ट्राउज़र्स हों, जैकेट्स हों, टी शर्ट्स हों, चाहे वो बैग्स हों, चाहे वो कैप्स हों, कुछ भी हो, डीकैथलॉन के प्रोडक्ट्स बेस्ट होते हैं। सो डीकैथलॉन अगर आप देख रहे हो तो अब आप मेरे को स्पॉन्सर कर देना, बाकी सारा कुछ यही है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रोक दो भाई।